वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के एक इतने बड़े घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप चौंक जाएंगे जान करके। यानी कि 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी कि 36,000 करोड़ रुपए एक गलत तरीके से जैन स्ट्रीट कंपनी ने कमाए थे। यानी कि ये ट्रेडिंग फर्म है जिसके करीब 45 देशों में ये ट्रेड करती है और 4-5 देशों में इसके हेडक्वार्टर हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि 36,000 करोड़ रुपए किस प्रकार से इन्होंने मैनिपुलेशन करके कमाए हैं। शेयर मार्केट को यूं ही लोग सट्टा नहीं बोलते हैं, इन जैसे कंपनियों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से ही शेयर मार्केट को सट्टा बोला जाता है। क्योंकि ऐसे लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर, मार्केट को नीचे ले जाना इनके हाथों में होता है। तो इस प्रकार से हम जैसे, आप जैसे लोगों का पैसा खा जाते हैं। अब ये प्रोसेस तरीके से बात करेंगे कि सेबी ने आखिर इस पर बैन क्यों लगाया है, क्या पूरा मैटर है। प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा आखिर देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि जो जैन स्ट्रीट है, ये कंपनी है, ये आपकी क्या है कि वॉल स्ट्रीट जायंट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि करीब 20.5 बिलियन इसकी नेट वर्थ है। जो नेट इनकम इसकी कितनी है, 20.5 बिलियन नेट वर्थ है। अब ये क्या करते थे, ऑप्शंस में खेल करते थे। ऑप्शन जो ट्रेडिंग आप सुना है ना, जो बहुत से लोग आजकल इंडिया के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के गुरु कहलाते हैं आजकल। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि ऑप्शन में बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 90 लोगों को नुकसान होता है। कितना? 100 में से 90 लोगों को क्या होता है, लॉस होता है। मात्र 10 लोग ही पैसा कमा पाते हैं। और 10 लोग कौन होते हैं? वो इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ज्यादातर वही लोग पैसा कमाते हैं। अब ये खेल क्या कर रहे थे, अब इस खेल को समझना है तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि शेयर मार्केट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर करता है, चीजों को बाई करते हैं, और चीजों को सेल करने वाले, दो तरह के लोग होते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये क्या कर रही थी, ये कंपनी कर रही थी कि पहले क्या करती थी कि सुबह के टाइम पर, है ना, इनकी जब आप प्रॉपर तरीके रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो ये क्या करते थे कि सुबह के टाइम पर ये क्या करते थे, दो चीजों में खेल करते थे कि एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। मैं आपको जरा यहां पे बताता हूं, प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए कि मार्केट में किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं और किस किस तरह के खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताना चाहूंगा कि 36,000 करोड़, यानी कि जरा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इन्होंने पैसा कितना बनाया? 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ की कमाई करी इन्होंने। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केट में ऑप्शन, जब ऑप्शंस की जब ट्रेड करते हैं तो वहां बायर होते हैं और सेलर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप बंदा, अगर इनमें से कोई एक बंदा कमाएगा, यानी कोई भी एक बंदा कमाएगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा, उसका लॉस होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब बायर बाई करेगा और सेलर सेल करेगा तो इनमें से दो, कोई भी दोनों में से एक बंदा कमाएगा और एक का लॉस होगा। तो इस प्रकार से जो लॉस होने वाला कौन है? आप और हम जैसे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेड करते हैं और उनको लॉस होता है। अब जो आप और हम जैसे लोग हैं जो उनका लॉस हुआ है, वो कितना लॉस हुआ है जरा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि 1.1 करोड़ ट्रेडर, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, 1.1 करोड़ ट्रेडर को 1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है 3 साल के अंदर। अब जरा इस फिगर को मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, तब आप इसको कल्पना कर पाएंगे कि ये पैसा कितना होता है। देखिए, 1,80,000 में लिखता हूं यहां पर, तो ये 1,80,000 ये हो गया, और 1,80,000 करोड़, तो करोड़ के अंदर कितने जीरो? 7 जीरो और होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इतने रुपए का, इंडियन रुपीस का लॉस कर चुके हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इंडियन जो ऑप्शन से ट्रेड करते हैं, कितने? 1.1 करोड़ इंडियन ट्रेडर्स, यानी कि 110 करोड़ लोगों ने इतना पैसा गवाया है। और इतना पैसा जब गवाया है तो ये पैसा कहीं पे तो गया होगा, है ना, क्योंकि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, बायर और सेलर। तो आपको ये समझ में आ गया कि कितना लॉस लोग कर देते हैं और इस कंपनी ने कितना पैसा बनाया है। अब इन्होंने खेल क्या खेला था, जरा उस खेल को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या करते थे कि जो ऑप्शंस में क्या होता था, बैंक निफ्टी, जो इंडेक्स होते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, इन्होंने दो चीजों पर नजर बना के रखी, फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी ऑप्शंस। देखिए, दो चीजें होती थी। तो ये क्या करते थे कि अपना, यानी कि इन्होंने दो कंपनियां इंडियन, जो इंडिया में, यानी जो जैन स्ट्रीट है, इन्होंने क्या किया था, 4 एंटिटी थी इनके पास।
2 एंटिटी फॉरेन वाली थी और 2 एंटिटी इंडिया के नाम से इन्होंने रजिस्टर कर रखी थी इंडिया के अंदर, और इन 4 कंपनियों से ट्रेड करते थे इंडिया के अंदर। यानी कि शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। किसको? बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करते थे, उसके 12 स्टॉक को मैनिपुलेट करते थे। तो यानी कि क्या करते थे, एक साथ ही पैसा लगाते थे और एक साथ पैसा निकालते थे। शेयर मार्केट में आप और हम जैसे लोग, जो कॉमन लोग होते हैं, मार्केट में फंसते कब हैं? हम जब फंसते हैं जब मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा होता है। एकदम से ऊपर जा रहा होता है तो हम क्या सोचते हैं, अब तो मार्केट ने रिटर्न कर लिया है, मार्केट ने अपने रफ्तार से बढ़ने लग गया है, तो हमें सारा पैसा यहां पे लगा देना चाहिए, यानी कि हमें यहां पे एंट्री बना लेनी चाहिए। तो ये क्या करते थे, मार्केट में पैसा लगाया, मार्केट को एकदम से ऊपर उठा दिया और फिर इन्होंने मार्केट को एकदम से बेच दिया, तो मार्केट एकदम से नीचे आ जाता था। यानी कि हम लोगों को निकलने का टाइम नहीं मिलता था मार्केट से और हमें लॉस हो जाता था। तो क्या करते थे कि सुबह के टाइम पे तो ये फ्यूचर्स खरीद लेते थे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लिए इन्होंने, और वहां पर क्या किया, शेयर को, प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए एक साथ मार्केट में लगाते थे ये लोग। देन उसके बाद क्या करते थे, बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस होती थी उनको ये पहले से ही शॉर्ट करके रखते थे। यानी कि शेयर मार्केट में ऑप्शंस जब जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या रहता है, यहाँ पे कॉल और पुट रहता है। ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट 2 चीजें होती हैं। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जो कॉल ऑप्शंस होते हैं ना, ये महंगे होते चले जाते हैं, और पुट ऑप्शंस आपके क्या होते हैं, सस्ते होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से, जैसे क्या होता है कि जब पैसा मार्केट में लगाया तो कॉल ऑप्शंस महंगे महंगे होते चले गए। इन्होंने क्या किया, सस्ते भाव में पुट ऑप्शंस को पहले शॉर्ट कर दिया था, पहले शॉर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो क्या हुआ कि मार्केट पहले सुबह तो बढ़ा दिया मार्केट एकदम से, तो जिससे कि बाकी सारे ट्रेडर्स भी पैसा लगा देते कि हाँ मार्केट में एक अच्छी कैंडल बन रही है और यहाँ पे हम पैसा अच्छा खासा बनाएंगे, तो वहां पे एंट्री बना ली। लेकिन बैंक फिर क्या करते थे, एकदम इनका टारगेट सेट हो गया कि भैया इतना जैसे मार्केट पहुंच जाएगा मैं तुरंत मार्केट से सारा पैसा निकाल लूंगा और मार्केट एकदम से धड़ाम हो जाएगा। तो यानी कि शॉर्ट से क्या किया इन्होंने, पैसा कमा लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार से मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। यानी कि मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे ये करते थे और ये पैसा ऐसा बनाते थे। ऐसा आरोप सेबी के जरिए सेबी ने लगाया है, और इनका फिलहाल जो पैसा इन्होंने क्या किया है, 4800 करोड़ रुपए को अभी क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है सेबी ने, जिससे कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है और उसको फ्रीज कर दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए शेयर मार्केट में एक चीज बोली जाती है कि हमें बड़े ध्यान से सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना दूर हो सके हमें उतना दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने 1-2 बार ट्रेड बना लिए हैं, आपकी प्रॉफिट हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज सीख गए हो सकता है कि आप इस तरह के ट्रैप में फंस करके आपने भी थोड़ा सा पैसा बना लिया होगा, मार्केट को लोगों ने ऊपर उठाया है ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वही मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मार्केट में पैसा बढ़ाया और आपको भी प्रॉफिट हो गया और आप कहने लगे कि भैया मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग का खिलाड़ी बन गया हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। ऑप्शन से ट्रेडिंग के अंदर 10 लोग ही पैसा कमाते हैं 100 में से। तो आप सोच सकते हैं कि 90 लोग वो कौन होंगे, और मैंने अभी आपको दिखाया कि उन 90 लोगों ने कितना पैसा लॉस किया है। 1.8 करोड़ रुपीस का लॉस किया है लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर। तो हमें इस वीडियो से सीखने को क्या मिला, कि हमें यह सीखने को मिला है कि मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं और हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे पैसा कमाना है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम होता है। बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बाकी ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों ने मार्केट को बहुत खराब कर रखा है, और ये ऐसे स्कैम कर करके जो गरीब जनता होती है, जो बहुत छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और अपना पैसा डुबो देते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं। तो हमें अब आगे से सचेत रहना है, बच के चलना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग से मेरी पर्सनल सलाह है कि आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है, और लॉन्ग टर्म में फोकस कीजिए। पैसा कैसे कमाना है इसको फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे उतना ज़्यादा पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे। आपका क्या ख्याल है इस कंपनी के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में, जो कि अभी तो आरोप है और बैन भी किया है, और ये आने वाले समय के अंदर इस पर और कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात है। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को, नया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।